बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज हम गीता चिंतन में 9, 10 और 11 श्लोक का अध्याय 8 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, कविं पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयां सम अनुस्मरेद्दः शर्वस्य धातारम चिंतरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसाचलेन भक्तायुक्तो योगबलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्दत्तयो वीतरागाः यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षये। हे अर्जुन, कविं पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयाम सम अनुस्मृतः, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान तेज, नित्य चेतन और प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति जो परे है भगवान, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। वह व्यक्ति, वह पुरुष अंतकाल में भी अपने योग बल से, अपने भक्ति में अपने प्राणों को चढ़ा लेता है, प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित कर लेता है, और जो है निश्चल मल से दिव्य स्वरूप परमात्मा का चिंतन करता हुआ यह जो प्राण को छोड़ता है, तो वो सीधा परमात्मा को प्राप्त होता है। यही योग विद्या है। योग विद्या के द्वारा ही परमात्मा से योग स्थापित किया जा सकता है। तो जिसका जैसा चिंतन चलता रहता है, उसी के अनुरूप ही वह व्यक्ति उस गति को प्राप्त करता है। चिंतन का अपना बहुत बड़ा महत्व है महाराज। चिंतन अगर हमारा संसार का चलता है, राग का चलता है, द्वेष का चलता है, ईर्ष्या का चलता है, घृणा, नफरत और छल कपट का चलता रहता है, हम वही बन जाते हैं। हमारा जैसा चिंतन चलता है वैसा भी अंत में भी चिंतन चलता है। जीवन भर हमारा जैसा चिंतन चलता रहता है, उसी के अनुरूप हमारा अंत भी वैसा ही होता है। अंतकाल में भी हमारा वैसा ही चिंतन होता है। तो इसलिए जो योगी हैं वो सदा क्या संसार में रहते तो हैं, संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहते। अर्थात शरीर तो मजबूरी एक संसार में रहेगा, संबंधों में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, व्यवहार में रहेगा, आचरण में रहेगा, जो है सब में रहेगा, मगर मन से वह संसार में नहीं रहते। मन से वह सदा परमात्मा में योग स्थापित करके रहते हैं, ताकि जो है अंत समय में योग की स्थापना हो सके और परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, और भी मैं तुम्हें उस ज्ञान को मैं संक्षेप में कहूँगा, जिस ज्ञान को पाने के लिए जो है विद्वान जन, जो विद्वान, भगवान ने कहा है यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, जो विद्वान जन वेदों का अध्ययन करते हैं। देखो, वेदों का अध्ययन करने वाला विद्वान होता है, ज्ञानी नहीं कह सकते हैं। तो वेदों का अध्ययन करने वाले जो, मगर उनका लक्ष्य भी वही होता है कि हम वेदों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, उसके माध्यम से हम और आगे बढ़ें और वो आत्मज्ञान को जो हमारे अंदर है उस आत्मज्ञान तक हम पहुंच सकें। तो वह लोग जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सन्यासी लोग जो सन्यास का आचरण करते हैं, और जो ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिसके लिए पालन करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। बोलिए गायत्री माता की जय।